हम लोग आज जो टॉपिक है ट्यूरिंग मशीन के बारे में जानेंगे। ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, क्यों ट्यूरिंग मशीन को डेवलप किया गया। तो स्टार्टिंग से चलते हैं। स्टार्टिंग में ये जानेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या था, फिर क्या मॉडिफिकेशन किया गया, उसमें पीडीए बना। पीडीए में क्या मॉडिफिकेशन किया गया कि फाइनली हमको ट्यूरिंग मशीन मिली। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पावर है वो ट्यूरिंग मशीन की होती है। तो वन बाय वन आज हम लोग ये समझेंगे क्या होता है, राइट। तो सबसे पहली बात करते हैं, तो मशीन में नाम क्या क्या है लीजिए, फाइनाइट ऑटोमेटा, सेकंड मशीन पीडीए एंड थर्ड ट्यूरिंग मशीन, राइट। फाइनाइट ऑटोमेटा पहले भी पढ़ चुके थे, पुश डाउन ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन। राइट, फाइनाइट ऑटोमेटा, पीडीए और ट्यूरिंग मशीन। फाइनाइट ऑटोमेटा सबको पता है, इट एक्सेप्ट ऑल दी रेगुलर लैंग्वेज, राइट। इट एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करता है ये, it accept all the regular language, that all the regular language are accepted by finite automata। जितनी भी रेगुलर लैंग्वेज है सबको सब फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, राइट। एंड पीडीए एक्सेप्ट ऑल दी CFL, राइट। ऑल CFL आर ऑलवेज एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेटा। मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा था, फिर मैंने पीडीए बनाया और पीडीए के बाद फिर ट्यूरिंग मशीन, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज के अलावा जितनी भी मेरी नॉन रेगुलर थी इज एक्सेप्टेड बाय पीडीए। ओके, जैसे a टू द पावर n, b टू द पावर n, w टू द पावर r, ये सारी लैंग्वेज मेरी फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं करता था ड्यू टू इनफाइनाइट साइज। एंड CFL एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेटा। इसके बाद लास्ट है फ्रेज स्ट्रक्चर लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट ऑल द लैंग्वेज, राइट। ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट ऑल द लैंग्वेज। नाउ रेगुलर लैंग्वेज इज कॉल्ड टाइप 3, CFL is called type 2 and this is type 0। इसके बीच में एक और होता है जिसको LBA कहते हैं। It accepts CSL, caustic sensitive language, and this is type 1 language, जो कि सिलेबस के बाहर है इसके डालने हैं। LBA का मतलब लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, राइट। तो ये चार मशीन है जो कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में पढ़ा जाता है। नंबर 1 फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर रेगुलर लैंग्वेज, फॉर नॉन रेगुलर पीडीए, LBA एंड ट्यूरिंग मशीन। इन नॉन रेगुलर CFL इज एक्सेप्टेड बाय पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। कॉन्स्टिक सेंसिटिव लैंग्वेज मीन टाइप 1 इज एक्सेप्टेड बाय LBA, जो सिलेबस में नहीं है, एंड टाइप 0 एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन। टाइप 0 इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेज स्ट्रक्चर लैंग्वेज या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज, जो बता चुका हूँ पहले। इट इज ऑल्सो अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से कि क्या है कैसे है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम देखिए, एक इनपुट टेप होता था, टेप की साइज फिक्स होती थी। देयर आर टू इंड मार्कर, लेफ्ट एंड राइट। दिस इज लेफ्ट इंड मार्कर, दिस इज राइट। तो टेप हमारा क्या हो गया, दिस इज इनपुट टेप। नाउ इट इज अ फाइनाइट कंट्रोल एंड देयर आर सम कैरेक्टर्स। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। दिस इज रीड ओनली head. It is a finite control.
कुछ इसकी मेरिट्स है, कुछ डीमेरिट्स है, जिसको भी वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले डीमेरिट की बात किया जाए, मेरिट तो ही की इट एक्सेप्ट ऑल द रीजनल लैंग्वेज, बट डीमेरिट की बात किया जाए तो फाइनाइट ऑटोमेटा हैज टेप, और टेप की साइज क्या है, फिक्स है, दैट इज अ फाइनाइट टेप। ठीक, फाइनाइट मतलब फिक्स साइज। नेक्स्ट, पॉइंटर मूव फ्रॉम रीड ओनली हेड, रीड ओनली हेड मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका पॉइंटर वो कहाँ कहाँ चलेगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो इसका ड्रॉबैक क्या है, देखिए इसका ड्रॉबैक यही हो जाएगा कि रीड ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब कोई कैरेक्टर को ये रीड करते हुए ड्रॉप कर देगा, दैट कैन नॉट रिकवर, वो कैरेक्टर फिर कभी रिकवर नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट मूव ओनली लेफ्ट टू राइट, राइट, वन डायरेक्शन है, एक ही तरफ चलता है। एंड क्योंकि ये केवल रीड कर रहा है, सो कंटेंट नॉट मॉडिफाई, कंटेंट नॉट मॉडिफाई, कंटेंट को मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकता है, केवल रीड हेडर है तो ये केवल रीड करेगा, कंटेंट को मॉडिफाई नहीं करेगा, राइट। एंड नो रिकवरी ऑफ द इंफॉर्मेशन, क्यों नहीं है नो रिकवरी, because no recovery, because content not modified and read only head move from left to right। तो अगर इसको रीड करते समय पावर ऑफ हो गया तो ये पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये करेक्टर मेरा क्या होगा, रोल बैक नहीं हो पाएगा, रिकवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि पॉइंटर मूव फ्रॉम इन वन डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, नॉट राइट टू लेफ्ट, बैकवर्ड नहीं मूव कर पाता। इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है कि रिकवरी नहीं हो पाती। एंड ड्यू टू फाइनाइट टेप नीड ऑफ मेमोरी, मेमोरी इसकी बहुत कम है, तो नीड ऑफ मेमोरी मुझे जरूरत पड़ेगी, तो मैं कुछ कॉन्स्टेंट को रिमूव करूंगा, जैसे फाइनाइट टेप एंड मेमोरी कैसे लाया जाए। तो ओके, तो वी मेक अ मशीन पुश डाउन ऑटोमेटा, इन पुश डाउन ऑटोमेटा tape is not here finite, it is a infinite because of memory. Now this is open to right side, tape is infinite and right side is open, राइट साइड ओपन रहेगा। एंड दिस इज अ फाइनाइट कंट्रोल, दिस इज अ रीड ओनली हेड, एंड देयर इज अ स्टैक, Z naught is the top of the stack. Now this stack is used for external memory। यहाँ हमने क्या किया, मेमोरी बढ़ा दी है, एक्सटर्नल मेमोरी के लिए हमने स्टैक का इस्तेमाल कर लिया, राइट। वी हैव टू यूज एक्सटर्नल मेमोरी। सो एंड टेप इज इनफाइनाइट, टेप मेरा क्या हो गया, इनफाइनाइट, टेप की साइज भी बढ़ गई और मेमोरी के लिए मैंने एक्सटर्नल स्टैक लगा दिया, राइट, एक्सटर्नल मेमोरी। सो यूज स्टैक, डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, इसका टॉप ऑफ द स्टैक Z नॉट होता है। एंड अभी भी ड्रॉबैक यही है, ये मूव्स लेफ्ट टू राइट, जिसका क्या हो गया ड्रॉबैक है, लेफ्ट टू राइट, कंटेंट अभी भी मॉडिफिकेशन नहीं है, कंटेंट नॉट मॉडिफाइड, बट मेमोरी हमारी इंक्रीज हो गई। एंड नो रिकवरी, नो रिकवर ऑफ डेटा या सेल, राइट। तो इस ड्रॉबैक को कैसे दूर किया जाए, अभी भी टेप हमारा वन साइडेड ओपन नहीं है, इनफाइनाइट तो हो गया, वन साइडेड ओपन नहीं है,
मूवमेंट हमारा ओनली लेफ्ट टू राइट है, वन डायरेक्शन है, मतलब हम लेफ्ट में अगर आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं आ पाएंगे. सो वी डिजाइन ट्यूरिंग मशीन. इन ट्यूरिंग मशीन the tape is infinite and open to both sides. Left and right is also open. Infinite tape and left and right open. Okay, infinite memory. Tape की size infinite हो गई, memory भी infinite. And there is finite control. नीचे ना बना के मैंने ऊपर बना दिया है. एक मिनट इसको सही कर देते हैं, प्रॉब्लम. ओके, तो टेप हमारा क्या होगा, देखिए पुश डाउन ऑटोमेटा में, सॉरी फाइनाइट ऑटोमेटा में फिक्स था. इनफाइनाइट पीडीएम इनफाइनाइट हुआ, लेकिन दोनों साइड नहीं हुआ, वन साइड ही हुआ. एंड ट्यूरिंग मशीन में बोथ साइड इज ओपन. बोथ साइड इज ओपन, सो इनफाइनाइट tape. Infinite tape open both side. एक ड्रॉबैक मैंने दूर किया. कौन सा ड्रॉबैक था, टेप वाला, उसको रिमूव किया. नाउ एक और ड्रॉबैक है मेरा, वी हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू, दैट इज अ रीड ओनली हिट, मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड नॉट राइट टू लेफ्ट. बट हियर it moves left to right as well right to left. That the head move either left or right. Okay, the read head move from left or right, both sides. It is a very important in the Turing machine कि we can move from either left to right or right to left cell. And the third is very important. Here we modify the content. Modify the cell content. सेल का जो कंटेंट है उसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं. इसीलिए ट्यूरिंग मशीन को समटाइम राइटिंग मशीन भी कहते हैं, क्योंकि जो मेरा ये हेड है वो क्या हो जाएगा, रीड एंड राइट हेड. रीड करके राइट करेगा. बट हियर दिस हेड इज ओनली स्कैन द कैरेक्टर, नॉट चेंज द कंटेंट. इट इज अ मेजर प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ट्यूरिंग मशीन. Except it, in finite automata we make machine for a to the power n and a to the power n and finite language, and in this we make a to the power n, b to the power n, WR, but we cannot make for the arithmetic operator. So here we make for machine for plus, minus, into and all general purpose work. So it is just like general purpose computer. It is just like general purpose computer. It is not a computer, but it works just like a computer. It is a concept of Turing machine, right? And finally, in last, it is a 5 tuples. It is a 5 tuple Q, sigma, delta, Q naught and F. And ब्लॉक डायग्राम एक बार चलते चलते, लेफ्ट हैंड मार्कर एंड राइट हैंड मार्कर, रीड ओनली हेड.
Now in PDA, tape is infinite, but open only one side, that is the right side is open, and same as finite automata, and plus there is a stack for external memory. So PDA is nothing, finite automata plus stack. It is a 7 tuple Q sigma for finite automata, delta Q naught F, and stack के लिए tau and Z of naught. In Turing machine, both side is open, so memory and input tape is infinite, and the head, this head is here read and write head. Okay, now it is also 7 tuple, and there is an infinite number of cells that contains blank character. So we write Turing machine just like finite automata. PDA में स्टैक हो जाएगा, बट ट्यूरिंग मशीन में स्टैक में क्या होता है, ट्यूरिंग मशीन PDA में स्टैक को हटा देते हैं. जो ये मेरा अभी यहाँ पे बंद है, इसको फिर मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ. राइट, तो Q sigma delta Q naught F, and not stack tau is the output symbol, and there are a lot number of blank characters denoted by B, capital B, and other symbols. Sometimes we take this symbol. Okay, it is the concept of Turing machine. The Turing machine is also called writing machine. The Turing machine name is given in honor of Alan Turing. Alan Turing is nothing. Alan Turing is a scientist who is the father of automata, who developed Turing machine, which is a modification of finite automata and as well as push down automata.